Hello friends, in this lecture we will learn about the State Legislative Assembly. Hello friends, so in this lecture we will learn about state legislature. ठीक है, आज हम लोग समझेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में. ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि आर्टिकल 168 में क्या कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि वो बाई कैमरल भी हो सकता है और यूनी कैमरल भी हो सकता है. ठीक है, यानी कि जैसे हमारे पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं ना, तो वैसे भी स्टेट लेजिस्लेचर में दो हाउसेस भी हो सकते हैं, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद. ठीक है, जो दोनों हाउस भी हो सकते हैं, और सिंगल हाउस जो होगा उसको सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे, और अगर दोनों हाउस होंगे तो यानी कि विधानसभा और विधान परिषद होगा. ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 169 में क्या कहा गया है. क्रिएशन एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन और एबॉलिशन किसके हाथ में होता है? हमारे पार्लियामेंट के हाथ में होता है. ठीक है, पार्लियामेंट हैज पावर टू क्रिएट और अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, बट पार्लियामेंट कैन डू ओनली इफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है अगर वो इस चीज़ को पार्लियामेंट के पास ये रेजोल्यूशन पास कर देती है. ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू पास हो गया रेजोल्यूशन, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में जाएगी वो चीज़ें, पार्लियामेंट में वो उसको काउंसिल को बना सकती है. ठीक है, नाउ स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली. ठीक है, असेंबली में जो टोटल मेंबरशिप है उसकी, और 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, नाउ सो द स्टेट इनिशिएट द रिक्वेस्ट, यानी कि स्टेट को रिक्वेस्ट पहले इनिशिएट करनी पड़ेगी, फिर जो फाइनल पावर होगा वो ना वो पार्लियामेंट के हाथ में होगा. ठीक है, लेकिन उससे पहले स्टेट को रिक्वेस्ट इनिशिएट करना पड़ेगा विद द मेजोरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड द मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली. ठीक है, अब हम ये लोग ये समझते हैं कि अब अभी तक स्टेट हमारे कंट्री में सिर्फ 5 स्टेट्स में बाई कैमरलिज्म, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, यानी कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका. ठीक है, इसको ताम्बुक नेमोनिक्स से याद कर सकते हो. ताम्बुक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. ठीक है, these states have both legislative assembly and legislative council. all the states have only legislative assembly. ठीक है, और सारे स्टेट्स में इसके अलावा जितने भी स्टेट हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है. ठीक है, नाउ मैं इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शंस कैसे होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं. ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली इज लाइक लोकसभा. ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली में भी डायरेक्ट इलेक्शन, लोग जो पीपल होता है वो डायरेक्टली लोगों को चुन के भेजते हैं. ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू दी फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम. ठीक है, जो कि हमारा लोकसभा का ऐसे ही चीज़ है. ठीक है, अब इसका टर्म क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का क्या टर्म होता है? 5 साल का टर्म होता है, और ये डिसॉल्व हो सकता है. ठीक है, गवर्नर के द्वारा ये डिसॉल्व भी किया जा सकता है. ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम में पार्लियामेंट इसको एक्सटेंड कर सकती है 1 साल. ठीक है, 1 ईयर एट अ टाइम ये लेजिस्लेटिव असेंबली को एक्सटेंड कर सकती है. कौन? पार्लियामेंट. ठीक है, कब? नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे. ठीक है, नाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है? वो परमानेंट बॉडी होती है बट नॉट सब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन. ठीक है, लेकिन ये परमानेंट बॉडी नहीं होती. विधान परिषद जो है परमानेंट बॉडी नहीं होती, राज्यसभा परमानेंट बॉडी होती है. ठीक है, ये परमानेंट, सॉरी इसको कट कर देना, परमानेंट बॉडी ये नहीं होती है. इसका मेंबर का टर्म होता है 6 साल का, और इसमें 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं एवरी 2 ईयर्स. ये हम लोग ने पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों परमानेंट बॉडी नहीं होती है, क्योंकि ये डिसॉल्व किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट. ठीक है, नाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ कैसी होती है? तो इस काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ होगी ना, वो 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ. ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 40 से कम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, मतलब एटलीस्ट 40 मेंबर्स की तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टोटल आएगा ना उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है, जैसे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर अर्लियर विच हैड स्पेशल प्रोविजन बिफोर रीऑर्गेनाइजेशन. नाउ
अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, आर्टिकल 155 में कहा गया इन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर का अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस शोज यूनिटरी फीचर विद अ फेडरल सिस्टम, ठीक है। नाउ क्यों क्यों ऐसा ऐसा सिस्टम क्यों है, क्योंकि स्टेट के जो हेड हैं, ठीक है, गवर्नर, उनको प्रेसिडेंट, ठीक है, हेड ऑफ द इंडिया, मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एक तरीके से हेड ऑफ द स्टेट, वो अपॉइंट कर रहे हैं। ऐसा सिस्टम क्यों है, क्योंकि हमारा क्वासी फेडरल विथ यूनिटरी टिल्ट है, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट केसी वेरे ने कहा है कि हमारा जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है ना, इंडिया हमारा क्वासी फेडरल है, ठीक है, हैविंग यूनिटरी टिल्ट, यानी कि यूनिटरी यानी कि हमारा सेंटर पे ज़्यादा झुकाव है। नाउ गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंटर, स्ट्रॉन्ग पावर हमारी यूनियन गवर्नमेंट की है, इमरजेंसी प्रोविजंस भी हमारे प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर एंड मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेचर, चीफ मिनिस्टर कैन बी मेंबर, मतलब इसमें क्या है कि कोई भी हाउस के हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई स्टेट है, मान लो ताम्बुक में कोई भी स्टेट है, ठीक है, उसमें बाई कैमरलिज्म है, ठीक है, तो जो चीफ मिनिस्टर होंगे या तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर हो सकते हैं या लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर हो सकते हैं, और अगर वो किसी भी हाउस के वो मेंबर नहीं है तो उनको, उनके पास 6 मंथ्स का टाइम है, वो किसी भी हाउस के मेंबर बन के आ सकते विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। बट अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा स्टेट है जिसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, तो उसको, अगर मान लीजिए वो सीएम बन के आ गए, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं है, तो उनके पास 6 महीने का टाइम है, आप 6 महीने के अंदर अंदर उस लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन के आ जाइए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, इसके आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। थैंक यू, guys, please do like, share and subscribe for more such videos.